पहले तुम्हारे मर्द ने यूज़ किया, फिर उसके दोस्त ने यूज़ किया, अब दुनिया यूज़ करेगी, तुम्हें गलत साइड पे ले जाएगी, नशे पे लगाएगी, आइस पे लगाएगी, सारा काम। जिसने पैसे दिए थे वो कहता जी अगर पैसे अरेंज नहीं हो सकते पैसे दें। वो पहले तो लड़ रहा था हमारे साथ। भाग के आई हो घर से, ओके, किसी से शादी करनी है, मोहब्बत की शादी करनी मोहब्बत का तो नाम ही ना ले। पहले लव मैरिज करके तो यहाँ तक है, पहुँच। शादीशुदा। जी शादीशुदा हूँ। जब शादी की तो वो शीमेल निकला। खुसरा था वो, जी जी वो खुसरा था, शीमेल था। तो जब नाइट गुजार के तब नहीं पता था कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं नशे, उसने मुझे ड्रिंक पिलाई थी, मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। क्या नाम है? सही शहर, क्या उम्र है आप? मेरी 26 साल। यहाँ पार्क में इस टाइम क्या कर? मैं इधर बस ऐसे ही बैठी हूँ। घर नहीं है आपका? नहीं कहाँ से आई हो? जिस्म फिरोशी? नहीं जिसे नहीं करती। क्या करती? वैसे नहीं, नशा भी नहीं करती। क्या यहाँ भाग के आई हो घर से? ओके, किसी से शादी करनी है, मोहब्बत की शादी करनी है? मोहब्बत का तो नाम ही ना ले। पहले लव मैरिज करके तो यहाँ तक पहुँच। शादीशुदा? जी शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं आपके? नहीं बच्चे नहीं हैं, बच्चे ज़ाया हुए। कितने बच्चे ज़ाया हो? एक बेटा ज़ाया। कितना अरसा हुआ है शादी? शादी को 3 साल हो गए तकरीबन। तो शोहर का है? शोहर छोड़ के चले गए। छोड़ गया आपको? क्यों? बस वो घर का मसला बन गया था एक, उसी वजह से। क्या ज़रा खुल के बताए ना। मेरे घर पे जो मेरे हस्बैंड है ना, उसके दोस्त था, वो आते थे यहाँ पे, ठीक है। घर पे उसके साथ खाना शाना हर संडे के संडे आते थे खाना शाना खाने। वैसे भी दावत वगैरह करते थे हम, तो पार्टी वगैरह घर पे आते थे दोस्त। सही खाना पीना था आपके शोहर का, सही कमा कमूल है? जी शुरू स्टार्टिंग में तो सही कमाते थे। तो मेरा जो हस्बैंड है, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने उनसे कर्जा ले लिया 2 लाख रुपए। आपके शोहर से आपके शोहर के दोस्त ने कर्जा लिया? मेरे दोस्त जो शोहर है ना, उन्होंने कर्जा लिया था, अपने दोस्त थे। तो उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था ना, काम छोड़ के दिया था ना उन्होंने, तो वो कर्जा देना था किसी का। उन्होंने अपने दोस्त से बात की, कहता यार आप मेरे से ले लें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको 2 हफ्तों तक वापस दे दूँगा। उन्होंने वापस नहीं दिए। अरेंज नहीं हो सके? अरेंज नहीं हो सके। उन्होंने मुझे भी कहा अपने माँ बाप से करो अरेंज। मैंने कहा मैं कैसे करूँ, मैं तो तुम्हारे पीछे घर छोड़ के आ गई हूँ। घर वालों से नहीं मिलती? नहीं मिलती। लव मैरिज शादी की है तो वो नहीं मिलते। फिर मैंने कहा चले ठीक है, फिर कुछ करते हैं। तो जो उनका जिसने पैसे दिए थे वो कहता जी अगर पैसे अरेंज नहीं हो सकते पैसे दें। वो पहले तो लड़ रहा था हमारे साथ। मेरे जान के तो नहीं दिए उसने, इस तरह जान के फंसाया? ये अल्लाह जानता, उसको पता हो, या जो मेरे हस्बैंड हैं उनको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता इस बात का क्या मामला था क्या नहीं। जितना मुझे पता है उतना मैं बता देती हूँ आपको। वो फिर उनके साथ बोल रहे थे, झगड़ा कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, हाथों पाई भी होना शुरू हो रहे थे। मैंने कहा छोड़ दे, आप एक जगह पे खाया पिया सब कुछ किया है, तो अब लड़ाई कर रहे पैसों की वजह से। तो फिर मैं चली गई तो उन्होंने अपने दोस्त से बात की, शेयर की, कहता चले ठीक है, एक तरीके से तो हमारी जान छूट सकती है, क्यों ना अपनी वाइफ को हमारे साथ भेज दो एक रात। अपनी वाइफ को एक रात की नाइट के लिए भेज दो, गलत काम के लिए? गलत काम के लिए हमारे साथ भेज दें। आपके हस्बैंड के दोस्त ने कहा गलत नज़र रखता था आप? हाँ जी गलत नज़र रखता था, मुझे नहीं पता था उसका। मैं कभी कोई बात शात की उसने, कोई बात का कोई अंदाज़ा, कोई इशारा था? नहीं बात नहीं, बस हंस मुस्कुराता था, देख के हल्का हल्का मुस्कुराता था। आपको शक नहीं हुआ कि ये गलत नज़र रखता है? मैं उसको भाई करके बुलाती थी, मगर भाई ने क्या तरीका इख्तियार किया? जान के पैसे भी दे दिए और शर्त भी ऐसी रखी कि रात गुजारे? हाँ जी रात गुजार ले, फिर कर्जा जो है ना तुम्हारा वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा फिर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मियाँ आपका मान गया? जाहिर सी बात है, घर में इतना शोर शराबा हो रहा था, लड़ रहा था, मोहल्लेदार भी तंग आ गए थे। और जिनके पैसे देने थे वो भी बार बार चक्कर लगाते थे, वो भी कहता था जी हमें पैसे दें। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। 2 दिन बाद उसने 2 दिन का टाइम लिया। एक दिन उसने अपने ज़हन में बात घुमाता रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों परेशान है आप? कहता है
ये बात है, ये ऐसे करना है, अगर तुम मान जाओ तो। फिर उन्होंने मुझे मनाया तरीके से। मान गई? ज़ाहिर सी बात है, फिर प्यार करती हूँ, क्या करती। प्यार का नतीजा ये, कहाँ है वो प्यार, कहाँ है वो बंदा? फिर मुझे ले आया प्यार। फिर नाइट के लिए मजबूर किया, कर लिया नाइट, गई थी? गई थी मैं, ज़ाहिर सी बात है, नाइट हो गई? नाइट हो गई। फिर उसके बाद फिर घर उसने एक्सेप्ट किया आप? मेरे हस्बैंड जब मैं घर आई तो वो, उनका जो बोलने का स्टाइल था वो कुछ अलग था। पूछा? पूछ रहा था मुझे क्या हुआ क्या नहीं, मैंने कोई बात नहीं शेयर की, मैं चुप कर गई थी क्योंकि मैं नशे में थी, थोड़ा सा ड्रिंक की थी ना मैंने। ड्रिंक करवाई थी आप? जी, उसने मुझे ड्रिंक, उसने भी की थी, मुझे भी करवाई थी। तो फिर मैं जब घर आई हूँ सुबह तो मुझे नहीं पता चला, मैं फिर लेट गई थी, सारा दिन सोई रही हूँ। फिर मैं शाम को उठी हूँ तो बड़ा, जब फ्रेश हुई हूँ दिमाग थोड़ा सा ऐसे बंद हो रहा था, बड़ी पता था कि नशे में क्या किया है, कुछ आइडिया था या कोई होश? थोड़ी थोड़ी होश थी, मगर ये पता था कि जब मैं बाहर गई हूँ, घर से निकली हूँ, ये तो मुझे पता ही था कि मैं गलत कदम उठा रही हूँ, ये सही नहीं है। मगर ये भी सोच रही थी कि चलो मेरे हस्बैंड हैं, उनका कर्जा उतर जाएगा, प्यार करती हूँ, चलो उनके साथ ही रहना है। बस आई तो अगले ने रवैया चेंज कर लिया। उससे पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बड़ी बातें की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ बड़ा प्यार करूंगा, ये वो अपनी बातों में ले आए। फाइल कर लिया मोहब्बत में कि ये जली जाए, 2 लाख माफ हो जाए। जी जी, मैंने कहा चले ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी मैंने अब तुम्हें रखना ही नहीं है। कब? नाइट के बाद? हाँ जी, दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने मुझे कहा मैंने तुम्हें रखना ही नहीं। तब भेजा था तब गैरत नहीं थी? जब हो आई थी तब गैरत आ गई? 2 लाख माफ करवाई उसके लिए गैर मर्द के पास? बस उस बगैरत की गैरत मर गई थी ना, तब पैसे देने थे ना, तब लालच था उसको, मतलब निकाल। तो प्यार के लिए गई थी, फिर कहाँ गया प्यार? प्यार ये था आपके सामने ही, वो पार्क में बैठ। पार्क में क्यों बैठी हो? फिर तलाक दे दी उसने? ज़ाहिर सी बात है, मुझे तलाक। घर नहीं गई अपने घर वालों के पास, पीछे चली जा? कौन सा मुंह लेके जाऊंगा घर वालों को? उनको छोड़ आई हो? छोड़ दिया काफ़ी देर से। बहन भाई नहीं है? हैं, सब हैं, कैसे जाऊँ? माफी मांग लो, पाँव पड़ जाओ, यहाँ से तो बेहतर है। नहीं जा सकती ना, कैसे मनाऊँ उनको, नहीं मानेंगे वो। और जिसके पीछे जिसने नाइट करवाई है उसके पास जाती? उसने तो धक्के मार के घर से निकाल दिया, तो क्या कर। फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दिया, फिर मैं बाहर आ गई रोड पे। तो ऐसे मैं बस इधर कहीं घूम रही थी, वो ही लड़का रिक्शे से उतरा, वो जाते जाते उसने मुझे देखा, वो कौन सा जो दोस्त था? उसका जो दोस्त था वो नीचे उतरा, उसने फिर मुझे आवाज़ दी, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ही थे। मैंने कहा जी, कहता आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या छोड़ा है बात करने के लिए, कुछ है ही नहीं। बताया नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरे मियाँ ने कह रही हूँ कि क्या छोड़ा है जो बात करनी है मेरे साथ, इतना कुछ तो हो गया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी सिर्फ तुम्हारे इन चक्करों में, नाइट के चक्करों में। तुमने अपने मज़े के लिए कर्जा भी से मेरी ज़िंदगी से खेले, तुम भी खेले और वो भी खेला शख्स। कहता जी नहीं, मैं इस बात पे ही आपसे सॉरी करने आया हूँ, मैं माजरत करता हूँ, आप मेरे से शादी कर लो। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारे पे शादी कर लूँ। उसने मुझे बड़ी बातें की, ये वो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मान गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है, पार्क में है और घर से भाग के आई है, नशा करती है या जिस्म फिरोशी करती है। हमने इसे जानने की कोशिश की है, मैं बात करती हूँ ऑफ कैमरा। इसने वो बातें बताई हैं जिसे सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और यकीन करें इस माशरे में क्या क्या हो रहा है आपको सब दिखाते हैं, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जब शादी की तो वो शीमेल निकला। खुसरा था वो? जी जी, वो खुसरा था, शीमेल था। तो जब नाइट गुजार के तब नहीं पता था क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं नशे, उसने मुझे ड्रिंक पिलाई थी, मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। तो फिर अब पहला शोहर भी छोड़ गया, दूसरा फिर उसने? ये जो शीमेल था मैंने इसको छोड़ दिया ना, ये तो शीमेल था। अब दोनों के साथ नहीं हो, अब यहाँ रहती हो? अब मैं इधर ही खज्जल खुआर हो रही हूँ बाहर। तुम्हारे साथ तो तुम्हें फिर दुनिया नहीं बचाएगी। पहले तुम्हारे मर्द ने यूज़ किया, फिर उसके दोस्त ने यूज़ किया,
अब दुनिया यूज़ करेगी, तुम्हें गलत साइड पे ले जाएगी, नशे पे लगाएगी या इस पे लगाएगी, सारा काम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हैं। किसी शेल्टर होम में चली जाओ, कोई ईदी सेंटर चली जाओ, कोई कहीं भी चली जाओ। कहाँ जाऊँ, सारे सब मतलबी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है, यहाँ किसी ने कोई गलत बात की? सब कहते हैं जी आपको वहाँ पे लगवा देते हैं। कोई गलत बात की क्या हमारे साथ? सारी बातें कहते हैं जी हमारे साथ पहले मिले हमें। रात को कैसे गुजार, क्या को सोओगी तो तुम्हें आप जलील करेंगे, तुम्हें इस्तेमाल। जाहिर सी बात, अभी एक मौलवी यहाँ से गुजरा, वो कहता आओ मेरे साथ चले, मैं आपको कमरा ले देता हूँ, दोनों चलते हैं होटल में। मैंने कहा नहीं आप जाएं, जो गुजरता वो अपने मतलब के लिए है। चली जाओ, मैं कह रही हूँ माँ बाप मारेंगे ना पीटेंगे, लेकिन घर जिंदगी सुधर जाएगी। यहाँ तो तुम जगह जगह इस्तेमाल हो। अब क्या करूँ मैं, घर यही मैं कह रही हूँ, तुमसे गुजारिश है कि अपने घर चली जाओ। माँ बाप जितना मर्जी गंदा हो जाए, जब उनके आगे रिक्वेस्ट करोगी ना, अपने रो के दिखाओगी, वो मान जाएंगे, आखिर मान जाएंगे। नाज़रीन, ये है सहर, जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, जिसने मोहब्बत की शादी की, जिसने मोहब्बत को अपने शोहर की बात मानी, मान के मोहब्बत को कहते हैं ना कि हतमी सूरत देने के लिए, मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अपने शोहर के दोस्त का कर्जा उतारने के लिए उसके साथ नाइट गुजारी, फिर उसी शोहर ने छोड़ दिया, फिर उस दोस्त ने शादी की, उसने भी छोड़ दिया, आज ये रोड पे धक्के खा रही है। आप बताएं कि क्या ख़वातीन के तो पाँव तले, औरतों के पाँव तले इसलिए जन्नत है, उसमें बर्दाश्त बहुत है, वो माँ का दर्जा रखती है, वो बीवी का दर्जा रखती है, वो एक बेटी है। यहाँ पर हवा की बेटी पार्क में इसी तरह रात गुजार रही है और अपनी इज्जत बचा के जाग रही है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि क्या करना चाहिए इसके साथ, ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें अगर साथ दिया, हमारे में हिम्मत हुई, तो इसको हम ज़रूर सेव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। खुदा के लिए घर चली जाओ, यहाँ पर लोग तुम्हें खा जाएंगे।